बेटा कल अपन ने जो देखा था उसको एक बार वाइंड अप करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते बेटा, ठीक है, साथ देना मेरा। बेटा मुझे इतना बताओ बेटा, इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस? 3 फेजेस। सबसे पहला फेज कौन सा होगा बेटा? G1 फेज। मतलब बेटा G1 फेज एस से पहले होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्री सिंथेसिस फेज। और एम के बाद होता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट माइटोटिक फेज। अब कल किसी एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर उसको पोस्ट मियोटिक बोल सकते कि नहीं? बोल सकते बेटा, घबरा मत उस चीज के लिए। बात क्लियर है कि बेटा देन बेसिकली एस फेज के बाद, आई मीन G1 के बाद अगला फेज कौन सा बेटा? एस फेज। एस फेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेसिस फेज। और उसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा होता है बेटा? G2 फेज। बात क्लियर है कि बेटा G2 को अपन बोलते हैं बेटा पोस्ट सिंथेसिस फेज, या फिर अपन उसको बोलते हैं बेसिकली प्री माइटोटिक फेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? बेटा G2 फेज कंप्लीट हुआ, मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? इंटरफेज। क्या कंप्लीट हुआ बेटा? इंटरफेज। बात क्लियर है कि बेटा बोलो, longest phase of cell cycle is interphase, longest phase of interphase is G1 phase। बात क्लियर है कि बेटा yes or no? Then basically next जो अपन ने देखा बेटा, साथ देना मेरा बेटा, इंटरफेस चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस, इंटरफेस सभी के लिए क्या होता है बेटा? सेम। बात क्लियर बेटा? बेटा G1 में जो पूछो जवाब देना बेटा। आरएनए सिंथेसिस करें G1 G2 या बोथ? बोथ। एक ही सिलेक्ट करना है तो G1। मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1 G2 या बोथ? G1। बात क्लियर बेटा? मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादातर कहां पे होगा बेटा? G1। बात बेटा बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग G1 G2 या बोथ? बोथ। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? लेकिन मैक्सिमम किसके अंदर होगा बेटा? G2। नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग G2। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग S फेज। डीएनए रेप्लिकेशन अकरिंग S फेज। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन अकरिंग S फेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? देन बेटा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकरिंग G1 फेज। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? बेटा G2 फेज कंप्लीट हुआ, इसके बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? M फेज। एम फेज में दो फेजेस होंगे, पहला कैरियोकाइनेसिस, पहला कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। दूसरा क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो साइटोकाइनेसिस जैसे ही होंगे डॉटर सेल बनेंगे। साइटोकाइनेसिस से क्या बनेंगे बेटा? डॉटर सेल। डॉटर सेल। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? और ये डॉटर सेल्स बेसिकली वापस से किस में जाएंगे बेटा? G1। किस में जाएंगे बेटा? G1। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझे तो ध्यान सुनिएगा, एक बात को साथ देना मेरा, याद बेटा। बेटा G1 S G2। बात है बेटा, बेटा एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज डन बाय DNA polymerase enzyme, done by DNA polymerase enzyme। कौन सा एंजाइम बेटा? DNA polymerase enzyme। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो डीएनए रेप्लिकेशन का काम कौन सा एंजाइम करता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। बात है बेटा, सो डीएनए पॉलीमरेज इज फंक्शनल ड्यूरिंग विच फेज? एस फेज। विच फेज? एस फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा यहां पे बेसिकली क्या होगा? डायड या मोनैड? मोनैड। मैंने बोला एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम। बोलो कितने क्रोमोसोम? 2। क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, सेंट्रोमियर 2। यहां पे क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2। यहां पे डायड या मोनैड? मोनैड। डायड। बात क्लियर है कि बेटा यस सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा इस वक्त मान लो यहां पे 1 सेल है, ये 1 सेल पहले G1 में आएगा, फिर S, G2, M, उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। माइटोसिस होगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे? 2। वो 2 किस में जाएंगे? G1। फिर वापस से S, G2, M, 2 से कितने बनेंगे? 4 G1 में जाएंगे। S, G2, 4 से कितने बनेंगे? 8। फिर 8 से 16, 16 से 32। अगर इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए बेटा तो अपने बॉडी में कंटिन्यूसली क्वांटिटी ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे। बात क्लियर है कि बेटा? तो अगर मान लो कि आज मेरी बॉडी में 1 मिलियन सेल्स है, 24 आवर्स के बाद कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन। और 24 आवर्स के बाद 2 से कितने बनेंगे? 4 मिलियन। और 24 आवर्स के बाद 4 से कितने बनेंगे? 8 मिलियन। मतलब आज मेरी हाइट अगर 6 फीट है तो बेसिकली 24 आवर्स के बाद 12 फीट हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनना, क्यों नहीं होता है? बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। बेटा G1 phase is highly metabolically active। G1 phase is highly metabolically active। बात क्लियर बेटा? बेटा G1 के स्टार्टिंग फेज को अपन बोलते हैं अर्ली। क्या बोलते हैं उसको बेटा? अर्ली। मिडल स्टेज को बोलते हैं मिड, एंड लेटर को बोलते हैं एंड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो G1 का स्टार्टिंग को बोलते हैं अर्ली G1,
मिडल G1 एंड एंड G1। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, जैसे ही एम फेज कंप्लीट हुआ द डॉटर सेल कम इन G1, द डॉटर सेल कम इन G1। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, वो G1 में आके बेसिकली खुद को ग्रो करेगा क्योंकि वो छोटा सेल है, डॉटर सेल इज स्मॉल सेल, तो सेल G1 में आके बेसिकली खुद को ग्रो करेगा एंड एट द एंड ऑफ G1, एट द एंड ऑफ G1, एट द एंड ऑफ G1, एट द एंड ऑफ G1। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, तो एट द एंड ऑफ G1 अगर वो सेल आगे डिवाइड नहीं करना चाहता तो उसको सेल साइकिल में रहना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। कारण अगर वो साइकिल के अंदर रहेगा तो G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, G2 से M में जाएगा, M में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस वापस से डिवाइड होकर G1 में आएगा, फिर S G2, ये चलता ही रहेगा। बात क्लियर बेटा? तो एट द एंड ऑफ G1 बेसिकली अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो इट शुड रिमेन इन द सेल साइकिल या एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो इफ द सेल डू नॉट वांट टू डिवाइड एट द एंड ऑफ G1 द सेल exit the G1 phase, the cell exit the G1 phase। बात क्लियर है बेटा? exit the cell cycle, exit the cell cycle। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए। तो अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो उसको सेल साइकिल के अंदर रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि वो साइकिल में रहा तो G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, M में जाएगा, फिर वापस G1 में आएगा, S G2 में डबल 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 होते ही जाएगा। बात क्लियर है बेटा? तो अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो एट द एंड ऑफ G1 it should exit the cell cycle, at the end of G1 it should exit the cell cycle। तो जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहता it exit the cell cycle and enter a phase which is called as G0 phase, enter a phase which is called as G0 phase, enter a phase which is called as G0 phase। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा G0 phase मतलब बेसिकली वो सेल साइकिल के अंदर है या उससे एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो दस बेसिकली इट इज द एग्जिट, G0 phase is the exit of the cell cycle, that means the cell has suspended his division, the cell has suspended the cell cycle, suspended the cell cycle। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि उसने सेल साइकिल, देखो बेटा एक चीज याद रखो, अगर कभी क्वेश्चन पूछा G0 phase is exit या सस्पेंड फ्रॉम द सेल साइकिल, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मोर बेटर वर्ड हमेशा सस्पेंड रहता है। क्यों? ध्यान सुनना बेटा, मूवी के थिएटर में एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट मतलब वहां से सिर्फ बाहर जा सकते, क्या अंदर आ सकते क्या नहीं। बात ले बेटा? लेकिन G0 phase एक ऐसा फेज है जहां से वो बाहर चला गया लेकिन वापिस मन किया तो वो G0 से वापिस से किस में आ सकता है? G1। वापिस से किस में आ सकता है बेटा? G1। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनना बेटा, मतलब G0 phase इज परमानेंट एग्जिट या टेम्पररी एग्जिट? टेम्पररी एग्जिट है। ये बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ तो ध्यान सुनिएगा एक बात को बेटा। एग्जिट शब्द का मीनिंग क्या होता है? वहां से सिर्फ बाहर जा सकते, अंदर नहीं आ सकते। ये बात क्लियर है बेटा? मूवी के थिएटर में जहां एग्जिट लिखा होता है वहां पे सिर्फ बाहर जा सकते, अंदर नहीं आ सकते। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? हमने एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया या नौकरी से थोड़ी देर के लिए बाहर किया, नौकरी से थोड़ी देर के लिए बाहर किया, बाद में उसको रीज्वाइन कर सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? तो G0 phase is exit from the cell cycle, but more better word is suspend from the cell cycle। बात क्लियर बेटा? तो अगर कभी ऑप्शन में दिया हो exit from the cell cycle and suspend from the cell cycle, more better word क्या लोगे बेटा? suspend from the cell cycle। क्या लोगे बेटा? suspend from the cell cycle। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, G0 phase, तो at the end of G1 phase basically if the cell do not want to divide it enter into G0 phase, it enter into G0 phase। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो बेटा, G0 phase is also a part of G1 phase, also a part of G1 phase, but out of the cycle, but out of cycle, out of the cycle। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो G0 phase is also a part of G1
phase, but it is basically in the cycle या out of the cycle, out of the cycle. बात क्लियर है बेटा? बेटा अगर वो सेल आउट ऑफ द साइकिल चला गया मतलब वो डिविजनली एक्टिव हो गई या इनएक्टिव? इनएक्टिव. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो द सेल इज डिविजनली इनएक्टिव. सेल इज डिविजनली इनएक्टिव. डिविजनली इनएक्टिव. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा. देखो बेटा अगर उसको जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म तो करना पड़ेगा. बात करें बेटा. सो मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा लेकिन डिविजनली इनएक्टिव. कारण जी नॉट फेज सेल साइकिल के अंदर है या बाहर है? बाहर है. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? वापिस से ध्यान सुनो बेटा. अगर कोई सेल जीवन में तो वापिस से एस में जाएगा, G2 में आएगा, M में आएगा, कैरियोकिनेसिस होगा, साइटोकिनेसिस होगा, डॉटर सेल होगा, फिर वापिस G1 S G2 तो डबल होते जाएगा. अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, वापिस से अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो एट द एंड ऑफ G1 फेज it will exit the cell cycle. At the end of G1 phase it will exit the cell cycle. But more better word क्या है बेटा? Suspend the cell cycle. बात क्लियर है बेटा? Yes or no? दोनों के समझ में आया कि नहीं बेटा? सो ज्यादातर वो बेसिकली वो सेल साइकिल को सस्पेंड कर देगा एंड इट विल एंटर इनटू अ फेज व्हिच इज कॉल्ड जी नॉट फेज. G naught phase is also a part of G1 phase, but in the cycle या out of the cycle? Out of the cycle. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? तो G naught phase is also part of G1 phase, but it is out of the cycle. बात क्लियर बेटा? And it means exit from the cell cycle. It means suspended from the cell cycle. It means the cell is divisionally inactive but metabolically active. बात क्लियर बेटा? तो G naught phase is also called as quiescent phase. G naught phase is also called as quiescent phase. G naught phase is also called as quiescent phase. Quiescent phase. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए? तो जितने भी डिविजनली इनएक्टिव सेल्स है, वापिस से क्या बोला मैंने? जितने भी डिविजनली इनएक्टिव सेल्स है दे आर बेसिकली इन जी नॉट फेज. दे आर बेसिकली इन जी नॉट फेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो ऑल डिविजनली इनएक्टिव सेल्स, all divisionally inactive cells are in G naught phase. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा मतलब वो डेफिनेटली कौन से फेज के अंदर है बेटा? जी नॉट फेज. मतलब इट इज इन द साइकिल या आउट ऑफ द साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल. बात है बेटा? मतलब इट इज एंटरिंग इनटू द सेल साइकिल या एग्जिटिंग फ्रॉम द सेल साइकिल? एग्जिटिंग फ्रॉम द सेल साइकिल. मतलब इट इज बेसिकली रिटायर्ड या सस्पेंडेड. बात क्लियर है बेटा? सस्पेंडेड क्यों बोला? क्योंकि अगर मान लो उसकी इच्छा हुई डिवीजन करने की तो वो जी नॉट से वापिस से किस में आ जाएगा? G1. और G1 से किस में जाएगा? S से G2. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? मतलब जी नॉट फेज इज इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? रिवर्सिबल क्यों बोला? कारण वो G1 से G नॉट के अंदर जा सकता है, G नॉट से वापिस से G1 में आ सकता है. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझिए? सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनना बेटा. वापिस से अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो इट मस्ट रिमेन इनटू द सेल साइकिल या बिकम आउट ऑफ द सेल साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल. मतलब इट मस्ट एंटर द सेल साइकिल या एग्जिट द सेल साइकिल? एग्जिट द सेल साइकिल. मतलब इट मस्ट रिटायर फ्रॉम द सेल साइकिल या सस्पेंड फ्रॉम द सेल साइकिल? सस्पेंड फ्रॉम द सेल साइकिल. बात बेटा? तो अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो बेसिकली इट एंटर इनटू जी नॉट फेज. इट एंटर इनटू जी नॉट फेज. जी नॉट फेज इज आल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट फेज. जी नॉट फेज इज आल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट फेज. तो क्विसेंट फेज के टाइम पे सेल डिविजनली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव. बात बेटा? तो सेल विल बी डिविजनली इनएक्टिव मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि वो सेल साइकिल के अंदर है क्या? नहीं. बात बेटा? तो जितने भी सेल्स जो डिविजनली इनएक्टिव है वो कौन से फेज के अंदर होंगे बेटा? जी नॉट फेज. कौन से फेज के अंदर होंगे बेटा? जी नॉट फेज. मान लो अब उस सेल की डिवाइड करने की इच्छा हुई तो वापिस से जी नॉट से किस में आएगा? G1. मान लो G1 में आया फिर उसको डर लगा यार नहीं मुझे डिवाइड नहीं करना, वापिस से किस में चला जाएगा? G नॉट. मतलब इट इज इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो?
तो जी नॉट से G1 में जा सकते हैं, G1 से G नॉट में आ सकते हैं, मतलब इट इज बेसिकली रिवर्सिबल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बात क्लियर है? अब ध्यान रखना बेटा, जो भी सेल अब G नॉट के अंदर है, सेल इन G नॉट, सेल इन G नॉट, बात करें बेटा, कैन बिकम या कैन अंडरगो, कैन अंडरगो, बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो सेल इन G नॉट फेज कैन अंडरगो फर्स्ट सेनेसेंस, सेनेसेंस, ध्यान सुनो बेटा, सेनेसेंस का मतलब है बेसिकली एजिंग, सेनेसेंस का मतलब क्या है बेटा? एजिंग। ध्यान सुनो बेटा, बेटा जो सेल G नॉट में आ चुका है उसके पास चॉइस है बहुत सारी, वो अब सोचेगा यार मैंने बहुत जी लिया, अब जाने दो, मुझे और नहीं जीना, तो अब मैं बेसिकली मेरी उम्र खत्म हो गई। तो जितने भी एजिंग सेल्स है वो कौन से फेज में अंदर चले जाएंगे बेटा? G नॉट फेज। कौन से फेज के अंदर चले जाएंगे बेटा? G नॉट फेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेसिकली इट कैन अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट कैन अंडरगो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इट कैन बिकम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, इट कैन बिकम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ज्यादा डिटेल में मत जाना, इसको अपन एनाटॉमी चैप्टर में डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या होता है वो और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डाउट के लिए भी कॉल नहीं करना। बात क्लियर है बेटा? डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनना, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, सेल इन G नॉट फेज, तो वो सेल जो G नॉट फेज में है उस वहां पे तीन चीज हो सकती है। पहला सेनेसेंस, मतलब उसकी क्या हो सकती है? एजिंग। सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? एंड थर्ड, थर्ड बेसिकली इट कैन अंडरगो आई अपोलोजाइज, इट कैन अंडरगो डेथ, इट कैन अंडरगो डेथ। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए कि G नॉट फेज में अगर एक सेल मरने भी वाला है तो पहले कहां चला जाएगा? G नॉट फेज। अगर एक सेल की एजिंग भी होने वाली है तो कहां चले जाएगा बेटा? G नॉट फेज। अगर एक सेल नए टाइप का सेल कुछ बनने वाला है, मतलब वो एक स्पेशल सेल बनने वाला है, तो भी किसके अंदर जाएगा बेटा? G नॉट फेज। किसके अंदर जाएगा बेटा? G नॉट फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर है? तो वापिस से ध्यान सुनो बेटा, बेटा अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, वापिस से, अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो उसको सेल साइकिल के अंदर रहना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए? बाहर चले जाना चाहिए। तो इट विल एग्जिट द सेल साइकिल। मोर बेटर वर्ड एग्जिट रहेगा या सस्पेंड? सस्पेंड, क्योंकि एग्जिट बोला तो उसे अंदर नहीं आ सकते, लेकिन सस्पेंड बोला तो वापिस अंदर आ सकते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दस बेसिकली अगर अपनी एनसीईआरटी में दिया है G नॉट इज एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल, करेक्ट है वो, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा, लेकिन एग्जिट और सस्पेंड में से मोर बेटर वर्ड क्या रहेगा बेटा? सस्पेंड रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सस्पेंड मतलब उसको थोड़ी देर के लिए निकाला है लेकिन वो वापस भी आ सकता है, ये बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो G नॉट फेज इज एंटरिंग द सेल साइकिल या एग्जिटिंग द सेल साइकिल? एग्जिटिंग द सेल साइकिल। एग्जिटिंग द सेल साइकिल या सस्पेंडिंग द सेल साइकिल? सस्पेंडिंग द सेल साइकिल। मोर बेटर रहेगा। बात क्लियर है बेटा? तो G नॉट फेज में सेल डिविजनली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। बात क्लियर है कि बेटा? तो G नॉट फेज में सेल विल बी डिविजनली इनएक्टिव बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव। बात बेटा, जो सेल G नॉट फेज में है वो बेसिकली कैन अंडरगो एजिंग, तो एजिंग को अपन बोलते हैं सेनेसेंस। इट कैन बिकम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या फिर इट कैन अंडरगो डेथ। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो G नॉट फेज में जो भी सेल्स है उसके साथ तीन चीज हो सकती है, आइदर उसकी क्या हो सकती है? एजिंग, या फिर इट कैन कन्वर्ट इनटू स्पेशल टाइप ऑफ सेल, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ये अपन एनाटॉमी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डाउट नहीं पूछना है। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, तो जो G नॉट फेज में है बेसिकली इट कैन अंडरगो थ्री थिंग्स, इट कैन अंडरगो एजिंग, इट कैन बिकम स्पेशल सेल, और इट कैन अंडरगो डेथ, और इट कैन अंडरगो डेथ। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा, क्या नर्व सेल हमारे बॉडी में डिवाइड करते हैं क्या? नहीं, तो नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड। तो नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो नर्व सेल इज टेम्पररी एग्जिट या परमानेंट एग्जिट? परमानेंट एग्जिट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना बेटा, तो अपने बॉडी के G नॉट फेज कैन बी टेम्पररी और इट कैन बी परमानेंट। बात क्लियर है बेटा? तो G नॉट फेज कैन बी टेम्पररी एग्जिट और परमानेंट एग्जिट। G नॉट फेज कैन बी
जी नॉट फेज कैन बी टेम्पररी और परमानेंट एग्जिट, टेम्पररी और परमानेंट एग्जिट, और परमानेंट एग्जिट, परमानेंट एग्जिट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? परमानेंट एग्जिट। तो बेटा जी नॉट फेज बेसिकली कैन बी टेम्पररी और इट कैन बिकम परमानेंट एग्जिट ऑल्सो। बात है बेटा? तो परमानेंट एग्जिट करने वाले अपने बॉडी के कौन से सेल से बेटा? नर्व सेल्स। कौन से सेल से बेटा? नर्व सेल। बात क्लियर है बेटा? तो नर्व सेल आर परमानेंटली इन जी नॉट फेज, मतलब क्या वो कभी भी डिवाइड करेंगे क्या? नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो जी नॉट कैन बी अ टेम्पररी एग्जिट और इट कैन बी अ परमानेंट एग्जिट। इट कैन बी अ टेम्पररी एग्जिट और इट कैन बी अ परमानेंट एग्जिट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। तो एक सेल जी नॉट फेज में कब जाता है? इन द बिगिनिंग ऑफ जीवन, मिड ऑफ जीवन या एंड ऑफ जीवन? एंड ऑफ जीवन। इस साल के नीट का क्वेश्चन था। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो सेल एंटर इनटू जी नॉट फेज एट द एंड ऑफ जीवन फेज, एट द एंड ऑफ जीवन फेज। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, जी नॉट फेज is basically exiting the cell cycle या suspending the cell cycle? मोर बेटर वर्ड क्या रहेगा? सस्पेंडिंग द सेल साइकिल। लास्ट ईयर की नीट का क्वेश्चन था। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो जी नॉट फेज इज अ पार्ट ऑफ जीवन फेज, बट इट इन द साइकिल या आउट ऑफ द साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल। बात बेटा? तो जी नॉट फेज को और क्या बोलते हैं बेटा? क्विंसेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्विंसेंट फेज। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो याद रखो बेटा, जी नॉट फेज के बारे में बात करता हूं थोड़ा सा। जी नॉट फेज, a cell at the end of G1 phase can enter into G naught phase if it do not want to divide. अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहता, अगर वो डिवाइड करना चाहता है तो बार बार इसके अंदर घूमता ही रहेगा, बार बार उसके अंदर घूमता ही रहेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, एक सेल जी नॉट से जीवन में आ सकता है, जीवन से जी नॉट में जा सकता है, मतलब इट इज रिवर्सिबल फेज, मतलब इट इज रिवर्सिबल फेज। बता बेटा, जी नॉट फेज को और क्या नाम दिया बेटा? क्विंसेंट फेज। क्या नाम दिया बेटा? क्विंसेंट फेज। बात क्लियर बेटा? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, अ सेल विच डू नॉट वांट टू डिवाइड एंटर इनटू जी नॉट फेज, G1 फेज, आंसर क्या है बेटा? जी नॉट फेज। अगर जी नॉट फेज ऑप्शन में नहीं है तो G1 फेज, कारण जी नॉट फेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ G1 फेज, बट इन द साइकिल या आउट ऑफ द साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? जी नॉट फेज में सेल डिविजनली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव, मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा। बात क्लियर बेटा? अब डिवाइड नहीं करेगा तो बेसिकली ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। इट कैन अंडरगो एजिंग, इट कैन अंडरगो एजिंग। एजिंग को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? सेनेसेंस। क्या नाम दिया बेटा? सेनेसेंस। बात क्लियर है क्या बेटा? सेकंड, इट कैन अंडरगो डिफरेंशिएशन, मतलब इट कैन बिकम अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? थर्ड, इट कैन अंडरगो डेथ, थर्ड इट कैन अंडरगो डेथ। जी नॉट इज परमानेंट एग्जिट, टेम्पररी एग्जिट या बोथ? बोथ। इट कैन बी टेम्पररी एग्जिट और इट कैन बी परमानेंट एग्जिट। बात बेटा, तो अपने बॉडी के कौन से सेल्स से विच आर परमानेंटली इन जी नॉट फेज? नर्व सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? नर्व सेल्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जी नॉट कैन बी अ टेम्पररी एग्जिट और इट कैन बी अ परमानेंट एग्जिट। बात क्लियर है कि बेटा? चलो जी नॉट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना बेटा। जी नॉट इज इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। जी नॉट फेज is basically a cell can enter into G naught phase in the beginning of G1 या end of G1? End of G1। बता बेटा, G naught is entering the cell cycle या exiting the cell cycle? Exiting the cell cycle। G naught is exiting the cell cycle या suspending the cell cycle? Suspending the cell cycle। बात ले बेटा, in G naught phase cell is divisionally active या inactive? Inactive। Metabolically inactive या एक्टिव? एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, जिंदा तो है ना बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। बात क्लियर बेटा? अब जी नॉट फेज का जो सेल है, इट कैन अंडरगो एजिंग, इट कैन बिकम अ स्पेशल सेल और इट कैन अंडरगो डेथ। बात बेटा, जी नॉट इज परमानेंट एग्जिट, टेम्पररी एग्जिट या बोथ? बोथ। इट कैन बी टेम्पररी एग्जिट और इट कैन बी परमानेंट एग्जिट। हमारे बॉडी के कौन से सेल्स है जिन्होंने परमानेंट एग्जिट लिया है? कौन से बेटा? कौन से? नर्व सेल। कौन से बेटा? नर्व सेल। तो नर्व सेल आर परमानेंटली अरेस्टेड इन जी नॉट फेज। नर्व सेल्स आर परमानेंटली अरेस्टेड इन जी नॉट फेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो नर्व सेल्स आर परमानेंटली अरेस्टेड इन जी नॉट फेज। बात है बेटा? अब नोट करके लिखना, नोट, ध्यान सुनो बेटा। अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है वो लाइन समझाता हूं एनसीईआरटी की, ठीक है? अपनी किताब में क्या लिखा हुआ? A cell which you do not want to divide will exit the cell cycle
and enter into divisionally inactive stage called G naught phase. कोई दिक्कत? Now, the cell in G naught phase do not proliferate. Do not proliferate मतलब do not divide. The cell in G naught phase do not proliferate. Proliferate शब्द का मीनिंग है do not divide. बात रे बेटा? So proliferate मतलब divide. बात रे बेटा? तो cell in G naught phase do not proliferate मतलब do not divide unless called to do so. इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना. Cell in G naught phase, cell in G naught phase do not proliferate. Do not proliferate. Proliferate. बेटा do not proliferate मतलब do not divide. Do not proliferate मतलब do not divide. बात क्लियर है क्या बेटा? Yes or no? So cell in G naught phase do not proliferate मतलब it do not divide unless biocatalytic activity is done. Biocatalytic activity increases. Biocatalytic activity increases. इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनो बेटा कि भाई सेल जी नॉट फेज में ही रहेगा. कब तक? जब तक उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ती. क्योंकि अगर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, सेल का ग्रोथ बढ़ेगा. सेल का ग्रोथ बढ़ेगा तो इट हैज टू कम बैक इनटू G1 फेज. इट हैज टू कम बैक इनटू G1 फेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो सेल को G0 से वापस G1 में लेकर आने का काम कौन करते बेटा? एंजाइम्स. कौन करते बेटा? एंजाइम्स. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बायोकैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब है बेटा एंजाइम एक्टिविटी. क्या है बेटा? एंजाइम एक्टिविटी. बात क्लियर है बेटा? लिखो नोट. अ सेल इज ब्रॉट फ्रॉम G0 टू G1 फेज बाय increasing biocatalytic activity, that is by increasing enzyme activity. That is by increasing enzyme activity. बात क्लियर बेटा? लिखो नोट 2. If enzyme activity increases, metabolism increases. If metabolism increases, growth increases. If growth increases, the cell will enter into cell cycle. Growth will enter, the cell will cycle into cell cycle. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ रहे? सारी बातें क्लियर है? तो सेल साइकिल के जी नॉट फेज के अंदर तब तक रहेगा जब तक उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी कम है. जब तक उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी कम है. तो अगर एक सेल को G0 से G1 में लाना है तो एंजाइम एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, ज्यादा ज्ञान न ले बेटा. बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है वो सारी बातें, तो याद रखो बेटा. सो G0 से G1 में लाना है तो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? हाँ के ना? तो देखो बेटा याद रखो बेटा. सो अगर एक सेल को G0 से G1 में लाना है तो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. तो एंजाइम एक्टिविटी को ही बोलते हैं बायोकैटालाइटिक एक्टिविटी. क्या बोलते हैं उसको बेटा? बायोकैटालाइटिक एक्टिविटी. बात रे बेटा? इसलिए अपन क्या बोलते हैं? देखो बेटा, इंटरफेज इज डिवाइडेड हाउ मेनी फेजेस? 3 फेजेस. G1, S and G2. क्या अपन G0 का नाम लेते हैं क्या? नहीं. कारण G0 इज इन द साइकिल या आउट ऑफ द साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल. बात क्लियर बेटा? कुछ लोग रैंडमली बोल देते हैं कि G0 ऑफ द सेल साइकिल, लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी में भी कई जगह लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में वो करेक्ट नहीं है. G0 इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, इट इज आउट ऑफ द सेल साइकिल. इट इज आउट ऑफ द सेल साइकिल. ये बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा. चलो अपने इतने पार्ट को वाइंड अप कर लेते हैं बेटा. ठीक है बेटा? G1 से G0 में कब जाता है बेटा? अर्ली, मिड या एंड में. बात बेटा? सो इस साल का क्वेश्चन 2020. बात क्लियर है बेटा कि अ सेल एंटर इनटू G0 फेज एट द एंड ऑफ M फेज या G1 फेज? G1 फेज. एट द एंड ऑफ G1 में वो किस में जाता है बेटा? G0 फेज के अंदर. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? एंड इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ G1 फेज, बट इन द साइकिल या आउट ऑफ द साइकिल? आउट ऑफ द साइकिल. इट इज एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल या सस्पेंड मोर बेटर वर्ड है. G0 फेज में सेल डिविजनली एक्टिव या इनएक्टिव. बात क्लियर बेटा? यस और नो? It is permanent exit, temporary या both? Both. It can be a temporary exit or it can be a permanent exit. बात क्लियर है बेटा? G0 phase is irreversible या reversible? Reversible. बात क्लियर है बेटा? Yes or no? ध्यान सुनो बेटा. बेटा G0 फेज का दूसरा नाम क्या बताया बेटा? क्विंसेंट फेज. क्या नाम बताया बेटा? क्विंसेंट फेज. क्या नाम बताया बेटा? क्विंसेंट फेज. बात बेटा, अगर एक सेल को G0 से G1 में आना है
तो एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बायोकैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। कारण इफ एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस, metabolism increase. If metabolism increase, growth increase. If growth increase, cell size increase. If cell size increase, it has to divide. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है बेटा। अपने बॉडी के कौन से सेल्स है which are permanently in G0 phase? Nerve cells and heart cells. Nerve cells and heart cells. Heart cells. Heart cells नहीं, heart cells. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। So thus, nerve cells and heart cells are permanent exit from cell cycle. Are permanent exit from cell cycle. Permanent exit from cell cycle. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, सारी बातें क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, एक सेल G0 में गया तो G0 से G1 में आ सकता है। G1 में आने के बाद उसको डर लगा, नहीं 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 नहीं, तो वापस से किस में जा सकता है? G0 में। बता बेटा, मतलब G0 and G1 आर इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। अगर एक सेल G1 से S के अंदर आ गया तो कभी भी वापस नहीं जा सकता। मतलब S फेजेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझे तो ध्यान सुनो बेटा। अगर एक सेल G0 में है तो G0 से G1 में आ सकता है, G1 से G0 में जा सकता है। लेकिन अगर वो G1 से S में आ गया तो कभी भी वो पीछे नहीं जा सकता है, उसको G2 में जाना ही पड़ेगा, M में जाना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा। बात क्लियर के बेटा? तो S फेज इज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। बात है बेटा? मतलब द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन, कि मतलब एक सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ये डिटर्मिनेशन कौन सी फेज में होता है? G1 फेज या S फेज? S फेज। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कि एक सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, ये डिटर्मिनेशन कौन से फेज में होता है बेटा? G1 फेज। कारण अगर एक सेल G1 में है तो भी वो थोड़ा माइंड उसका कंफ्यूज्ड रहता है। बात क्लियर है कि बेटा? कि हाँ यार, आगे जाऊं नहीं जाऊं, आगे जाऊं नहीं जाऊं। बात क्लियर है कि बेटा? वो कंफ्यूज रहता है, वो डिटरमाइंड नहीं रहता है। वो G1 में है, G0 में चला गया, G0 में G1 में है, G1 से G0 चला गया। बात क्लियर बेटा? लेकिन एक बार इसमें आ गया, क्या वो अपना इरादा बदल सकता है क्या? नहीं, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वो पीछे जा ही नहीं सकता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो S फेज इज इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। S फेज इज इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा? मतलब द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन विच फेज? G1 फेज या S फेज? S फेज। बात क्लियर है कि बेटा? सो द डिटर्मिनेशन, बात क्लियर है कि बेटा? सो द डिटर्मिनेशन, देखिए बेटा, कमजोर बच्चों में और टॉपर बच्चों में एक ही फर्क होता है। कमजोर बच्चे सारे G1 फेज के अंदर रहते हैं बेटा, ठीक है। वो उनका मन जो है ना विचलित होता रहता है बेटा, ठीक है, कि हम ये करें वो करें, कैसे करें, यूं करें ये करें, ठीक है, तो वो विचलित रहते हैं। और टॉपर जो रहते हैं ना S फेज में रहते, डिटरमाइंड रहते हैं। बात है बेटा? कि उनको पीछे हटना ही नहीं, आगे ही जाना है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल साइकिल, the determination of cell division, the determination of cell division, कि एक सेल को डिवाइड करना ही है, occurs in which phase बेटा? S phase। occurs in S phase because it is irreversible phase of cell cycle, because it is irreversible phase of cell cycle। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो एक सेल अगर S phase में चला गया तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझेंगे, सारी बात क्लियर। तो देखो बेटा, अभी तक के जो पॉइंट्स कवर किए उसको कवर। DNA replication is done by which enzyme? DNA polymerase। अगेन DNA replication is done by which enzyme? DNA polymerase। तो रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? S फेज। मतलब DNA polymerase का काम कौन से फेज में होता है? S फेज। अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, वो कौन से फेज में चला जाएगा? G0। G0 मतलब एंटर द सेल साइकिल या एग्जिट द सेल साइकिल? एग्जिट द सेल साइकिल। एग्जिट द सेल साइकिल या सस्पेंड द सेल साइकिल? सस्पेंड द सेल साइकिल। G0 में सेल डिविजनली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव या एक्टिव? एक्टिव। बात क्लियर है कि बेटा? इट इज टेम्पररी एग्जिट, परमानेंट एग्जिट या बोथ? बोथ। इट कैन बी अ टेम्पररी और इट कैन बी अ परमानेंट एग्जिट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, G0 फेज में जो सेल है, इट कैन अंडरगो एजिंग, इट कैन अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड इट कैन अंडरगो डेथ। बात है बेटा? मतलब
differentiation occurs in, matlab all differentiated cells, they are present in which phase? G0 phase. All aged cells are present in which phase? G0 phase. The cell undergoing death is present in which phase? G0 phase. बात क्लियर है बेटा? Yes or no? बेटा अपने बॉडी की कौन से सेल्स है which have permanently exited G0 phase, I mean G1 phase? कौन है बेटा? हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स. कौन है बेटा? हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स. बात है बेटा? G0 phase is a part of G1 phase. पार्ट ऑफ G1 phase. बात क्लियर है कि बेटा G0 phase का दूसरा नाम क्या बताया बेटा? क्विंसेंट फेज. क्या नाम बताया बेटा? क्विंसेंट फेज. क्या नाम बताया? क्विंसेंट फेज. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है. अब यहां ध्यान सुनो बेटा. विच फेज इज इरिवर्सिबल फेज ऑफ सेल साइकिल? S phase. बात क्लियर बेटा? So the determination of cell division occurs in which phase बेटा? S phase. बात क्लियर है बेटा? अब यहां ध्यान बेटा, जीवन में न्यूक्लियोटाइड बनने चाहिए थे, लेकिन अगर सोचो नहीं बने, ठीक है, अगर सोचो नहीं बने तो क्या एस में रेप्लिकेशन हो पाएगा? क्या नहीं. एस में रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो क्या आगे G2 में जा पाएगा? क्या नहीं. मतलब हर फेज के बीच में कुछ तो चेक पॉइंट होना चाहिए. हर फेज के बीच में कुछ तो क्या होना चाहिए बेटा? चेक पॉइंट. तो ये चेक पॉइंट्स क्या होते वो अपन अब देखते हैं. बात क्लियर है क्या बेटा? तो देखो बेटा, जीवन में सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए होना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होना चाहिए. सोचो ये सब अगर जीवन में नहीं हुआ तो क्या एस फेज सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या नहीं. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो क्या G2 फेज सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या नहीं. मतलब हर फेज के बीच में कुछ तो चेक पॉइंट होना चाहिए. हर फेज के बीच में कुछ तो क्या होना चाहिए बेटा? चेक पॉइंट. बात है बेटा? चेक पॉइंट मतलब कंट्रोल पॉइंट. बात है बेटा कि मतलब बेसिकली अपन क्या करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल कहीं पे भी मार्केट में खरीदने के लिए अपन जाते हैं तो गेट पे वो लोग बिल चेक करते हैं. वो बिल में क्या देखते हैं? हाँ ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया. तो अपन ने चेक कर लिया, उसने चेक कर लिया, फिर आपको आगे अंदर जाने देगा. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो यहां पे भी बेसिकली हर फेज के बीच में कुछ चेक पॉइंट होते हैं. सो दे कैन बी कॉल्ड एज चेक पॉइंट और दे कैन बी कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट्स. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? चेक पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल. चेक पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट ऑफ सेल साइकिल. कंट्रोल पॉइंट ऑफ सेल साइकिल. कंट्रोल पॉइंट ऑफ सेल साइकिल. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? ध्यान सुनेगा हर एक बात को, ठीक है? तो ध्यान सुने बेटा. बेटा सेल साइकिल, सेल साइकिल का सबसे पहला फेज कौन सा बेटा? G1. सबसे पहला फेज कौन सा बेटा? G1. देन नेक्स्ट फेज कौन सा बेटा? S फेज. नेक्स्ट फेज कौन सा बेटा? G2 फेज. नेक्स्ट फेज कौन सा बेटा? M फेज. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को सुनोगे तो ध्यान सुनो बेटा. सो देयर आर चेक पॉइंट्स जो चेक करते कि भाई न्यूक्लियोटाइड बने कि नहीं बने, प्रोटीन बना कि नहीं बना, आरएनए बना कि नहीं बना. सब कुछ बन गया तो उसको एस में जाने देंगे. हाँ रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन तो उसको G2 में जाने देंगे. ट्यूबुलिन बन गया, नॉन ट्यूबुलिन बन गया, सब कुछ बन गया तो अब उसको एम में जाने देंगे. बात क्लियर बेटा? सो दे आर कॉल्ड चेक पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स और कंट्रोल पॉइंट्स. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा देयर आर 3 major checkpoints. There are 3 major checkpoints. बात करें बेटा. अब देखिए बेटा, ये एक बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है. कुछ किताब इनफैक्ट अपने नोट्स में भी 4 चेक पॉइंट दिए हैं, लेकिन आप 3 ही मानो. बात क्लियर है बेटा? मैं इसको और आगे भी 12th में इसको और क्लियर करूंगा MBA चैप्टर के अंदर, लेकिन आप 3 चेक पॉइंट ही मानो. बात क्लियर है बेटा? कुछ किताबों में 4 चेक पॉइंट भी दिया होता है, कुछ टीचर्स 4 चेक पॉइंट भी पढ़ाते. वो 4 भी करेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ मेजर चेक पॉइंट्स का डिस्कशन है. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो 3 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं. कितने में चेक पॉइंट्स होते हैं? 3 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं. बात क्लियर बेटा? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा देयर आर हाउ मेनी चेक पॉइंट्स ऑफ द सेल साइकिल? 3 चेक पॉइंट्स ऑफ द सेल साइकिल. बिंदास लिखो. बात क्लियर बेटा? बेटा पहला जो चेक पॉइंट होता है इट इज बिटवीन G1 एंड S. पहला चेक पॉइंट किसके बीच में बेटा? बिटवीन G1 एंड S. बात क्लियर है बेटा? यस और नो? सो दिस इज चेक पॉइंट 1. चेक पॉइंट 1. बात क्लियर बेटा? तो चेक पॉइंट 1 इज प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड S. बिटवीन G1 एंड S. बात क्लियर बेटा? दिस चेक पॉइंट इज कॉल्ड G1 चेक पॉइंट. दिस चेक पॉइंट इज कॉल्ड G1 checkpoint. G1 checkpoint, or it is basically called
P53 प्रोटीन और इट इज कॉल्ड P53 प्रोटीन। बात क्लियर है कि बेटा नाम दिए गए हैं, अब ये ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसकी ज्यादा वैज्ञानिक गहराई में मत जाओ। बात क्लियर है कि बेटा सो पहला चेक पॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट है बेटा, बिटवीन G1 एंड S, बिटवीन G1 एंड S, उसका नाम क्या दिया बेटा, G1 चेक पॉइंट। क्या नाम दिया बेटा, G1 चेक पॉइंट, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, P53। क्या बोलते हैं उसको बेटा, P53, या फिर इसको अपन बोलते हैं CDK। क्या बोलते हैं उसको बेटा, CDK। CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वापिस से क्या बोलते हैं उसको बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये सारे प्रोटीन के नाम हैं, आपको पाठ करने हैं, ध्यान देने हैं। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, साइक्लिन क्यों बोला, काइनेज क्यों बोला, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मत पूछो। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, तो ध्यान सुनो। सबसे पहला चेक पॉइंट किसके बीच में बेटा, G1 एंड S। बात क्लियर है कि बेटा सो उस चेक पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, G1 चेक पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं बेटा P53, या फिर क्या बोलते हैं बेटा CDK। CDK का फुल फॉर्म क्या बताया बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। वापिस से बोलो बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, डिपेंडेंट काइनेज। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, इट इज कॉल्ड CDK। क्या बोलते हैं उसको बेटा, CDK। वापिस से CDK का फुल फॉर्म क्या बताया बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्या बताया बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। बताया बेटा, तो वापिस से पहला चेक पॉइंट किसके बीच में बेटा, बिटवीन G1 एंड S, बिटवीन G1 एंड S। बात क्लियर है कि बेटा बिटवीन G1 एंड S, ठीक है, मतलब इट इज P53 और इट इज कॉल्ड CDK। CDK का फुल फॉर्म क्या बताया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, डिपेंडेंट काइनेज। बात क्लियर है क्या बेटा ये सुनो, तो पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हुए कितने चेक पॉइंट्स है, 3, जिसमें पहला चेक पॉइंट किसके बीच में, G1 एंड S। बता बेटा दैट चेक पॉइंट इज कॉल्ड G1 चेक पॉइंट और इट इज कॉल्ड P53 और इट इज कॉल्ड CDK। CDK का फुल फॉर्म बोलो बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, इट इज मेड अप ऑफ साइक्लिन D, साइक्लिन D प्रोटीन, साइक्लिन D, ये सारे प्रोटीन के नाम है बेटा, प्लस काइनेज, प्लस काइनेज। बता बेटा काइनेज जो है बेटा ATP फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, ATP फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, तो CDK कौन सा, साइक्लिन D प्लस काइनेज, कौन सा साइक्लिन D प्लस काइनेज। बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो। इस चेक पॉइंट का फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक है। फंक्शन देखो बेटा, ये चेक पॉइंट क्या करता है, इट डू नॉट अलाउ यंग सेल टू एंटर इनटू द सेल साइकिल। ऐसा नहीं कि एक छोटा सेल आएगा वो बोलेगा मुझे डिवाइड करना है, ऐसा नहीं, वो बोलेगा पहले तू ग्रो हो, बड़ा हो, फिर मैं तुझे सेल साइकिल में जाने दूंगा। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, सो दस बेसिकली इट डू नॉट अलाउ यंग सेल टू एंटर इनटू सेल साइकिल, इट डू नॉट अलाउ यंग सेल टू एंटर सेल साइकिल, यंग सेल टू एंटर सेल साइकिल, यंग सेल टू एंटर सेल साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा, एंटर सेल साइकिल। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए, सारी बातें क्लियर है कि वो कभी भी यंग सेल को सेल साइकिल के अंदर नहीं जाने देगा। वो बोलेगा पहले तो G1 में रुक, आराम से ग्रो हो, फिर बाद में मैं तुझे इसके अंदर भेजूंगा। बात बेटा, क्योंकि ये इसके बीच में है, तो इसको बोलेगा रुक जा बेटा, पहले ग्रो हो, अच्छे से तू ग्रो हो गया, फिर मैं तुझे बेसिकली यहां भेजूंगा। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो, देन इट चेक एनवायरमेंटल कंडीशन, इट चेक्स एनवायरमेंटल कंडीशन कि डिवीजन के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं है। बात बेटा, पता चला पूरा ड्राई कंडीशन है और वहां पे कोई algae वगैरह है तो वो डिवाइड ही नहीं कर सकता है। बात क्लियर है कि बेटा, सो it check environmental condition, environmental conditions। बात क्लियर है क्या बेटा ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, ध्यान सुने बेटा। थर्ड, इट चेक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि डिवीजन के लिए बहुत ताकत लगती है बेटा, मतलब ग्रो होना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है, ताकत लगती है, तो चेक करता है कि खाना वगैरह अवेलेबल है कि नहीं तो पता चला बिना खाए पिए निकल गए और फिर बाद में बीच में रुकना पड़ा। बात क्लियर है कि बेटा, सो इट चेक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, इट चेक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, अवेलेबिलिटी
ऑफ न्यूट्रिशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, जीवन चेक पॉइंट का पहला काम क्या होता है बेटा? इट डू नॉट अलाउ यंग सेल इनटू सेल्स अ सेल साइकिल। बात बेटा क्यों सेल साइकिल को पहले हमें सेल को बोलेगा ग्रो हो बेटा, जीवन में ही रहे तू आराम से, जीवन में पहले ग्रो हो, बड़ा हो, फिर ही मैं तुझे एस फेज के अंदर भेजूंगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो बेटा, अगर ये चेक पॉइंट फेल हो गया, इफ इट फेल्स, ध्यान सुनना बेटा हर एक बात को, इफ इट फेल्स, अगर ये चेक पॉइंट कभी किसी भी कारण क्यों फेल होता है जानने के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए, लेकिन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दे बेटा। बेटा इफ इट फेल्स, किसी भी कारण की वजह से अगर वो फेल हो गया तो जो यंग सेल बनेगा, क्या उसको कोई रोकने वाला होगा क्या? नहीं, वो सीधा इसमें जाएगा और बढ़ेगा, डिवाइड करेगा, सीधा इसमें जाएगा, डिवाइड करेगा, सीधा इसमें जाएगा, डिवाइड करेगा, सीधा इसमें जाएगा, डिवाइड, मतलब डिवीजन कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यंग को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, यंग को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। बात क्लियर बेटा? क्योंकि जब तक ये चेक पॉइंट है वो बोलता है रुको, जितने भी नए बने सब रुको, पहले ग्रो हो, ग्रो होने के बाद फिर इसमें आओ। बात क्लियर बेटा? लेकिन अगर ये जीवन चेक पॉइंट फेल हो गया तो जो भी यंग है क्या किसी की भी बात सुनेंगे क्या? नहीं, वो सीधा एस में आएंगे, G2 में आएंगे, डिवाइड होंगे, G1 में एस में आएंगे, G2 में आएंगे, डिवाइड होंगे, मतलब डिवीजन कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? तो इफ G1 चेक पॉइंट फेल्स, देयर विल बी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, देयर विल बी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, क्लियर है क्या बेटा? An uncontrolled division of cell is called as cancer, is called as cancer। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैंसर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो कैंसर कब होता है बेटा? कैंसर होने के बहुत सारे कारण है, जिसमें से एक कारण क्या है बेटा? जीवन चेक पॉइंट का फेल होना। किसका फेल होना बेटा? जीवन चेक पॉइंट का फेल होना। बात बेटा? तो ध्यान सुन लो, first checkpoint is present between G1 and S. That checkpoint is called G1 checkpoint, or it is called P53, or it is called CDK. CDK का full form cyclin dependent kinase। क्या बोलते हैं उसको बेटा? cyclin dependent kinase। कौन सा cyclin? cyclin D plus kinase। इसका काम क्या होता है? It do not allow young cells to enter into cell cycle. It check environment, it check nutrition। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो यंग लोग किसी की भी बात नहीं सुनते, जैसे आप हमारी नहीं सुनते, ठीक है? तो यंग लोग किसी की भी बात नहीं सुनते। बात क्लियर बेटा? तो वो जीवन से एस में चला जाएगा, एस से G2 में चला जाएगा, फिर एम में, डिवाइड 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 होता ही रहेगा, मतलब डिवीजन कंट्रोल होगा या अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैंसर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इफ फर्स्ट चेक पॉइंट फेल्स तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसर। बात है बेटा? अभी याद बेटा, second checkpoint is present between S and G2। second checkpoint is present between S and G2। बात है बेटा? तो checkpoint 2 between S and G2। एक क्वेश्चन पूछू क्या? जो पूछो, the determination of cell division occurs in which phase? S phase। ये बराबर है? तो द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन इज गिवन बाय विच चेक पॉइंट? जीवन चेक पॉइंट। क्योंकि अगर इसने पास कर दिया तो सेल किसके अंदर आ गया? एस फेस। और आ गया मतलब वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। क्वेश्चन ने क्या पूछा ये ध्यान देना। क्वेश्चन ने अगर बोला विच चेक पॉइंट डिटरमाइंस सेल डिवीजन, बता बेटा, तो विच चेक पॉइंट? जीवन फेस। बता बेटा, विच फेस determines cell division? S phase। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन occur in which phase? S phase। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिवीजन इज डन बाय which चेक पॉइंट? G1 चेक पॉइंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर है? ध्यान सुनो बेटा। बेटा चेक पॉइंट 2 इज प्रेजेंट बिटवीन S and G2। S and G2। बात है बेटा? दिस इज कॉल्ड G2 चेक पॉइंट। दिस इज कॉल्ड G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट, or it is also called CDK, or it is also called CDK। बात क्लियर है बेटा? CDK का फुल फॉर्म साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। क्या है बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। क्या है बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। बट नाउ दिस इज साइक्लिन ए, थोड़ा अलग है। साइक्लिन ए प्लस काइनेस, साइक्लिन ए प्लस
काइनेस, साइक्लिन ए प्लस काइनेस। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज द सेकंड चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड G2 और उसको अपन ने क्या नाम दिया बेटा? G2 चेक पॉइंट। क्या नाम दिया बेटा? G2 चेक पॉइंट और इट इज कॉल्ड CDK। कौन सा? साइक्लिन ए, वहां पे साइक्लिन डी, यहां पे साइक्लिन ए, वहां पे साइक्लिन डी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ये चेक करता है कि सारे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। जब तक सभी का रेप्लिकेशन नहीं हुआ वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा बेटा, ठीक है? तो इट चेक वेदर ऑल डीएनए हैव रेप्लिकेटेड और नॉट, ऑल डीएनए हैव रेप्लिकेटेड और नॉट, रेप्लिकेटेड और नॉट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो चेक करता है कि सारे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। बात बेटा, रेप्लिकेटेड और नॉट, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है। देन सेकंड इट चेक एरर इन द डीएनए। देखो बेटा, रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना। कॉपी बनते वक्त कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। अगर कॉपी बनते वक्त कुछ गड़बड़ी हो गई तो मतलब ओरिजिनल डीएनए और कॉपी वाला डीएनए सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग हो गया देन दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, देन दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? म्यूटेशन। बात करें बेटा, तो इट चेक्स एरर इन द डीएनए, इट चेक्स एरर इन डीएनए, एरर इन डीएनए। बात क्लियर है बेटा कि भाई डीएनए में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी है तो डीएनए को बोलेगा पहले तो गड़बड़ी सुधार, फिर मैं तुझे आगे भेजूंगा। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो आगे नहीं जाने देगा, वो बोलेगा पहले ठीक कर बेटा, ठीक है? तो जब तक वो ठीक नहीं करेगा बेसिकली उसको आगे नहीं जाने देगा। बात है बेटा, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो गया, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल हो गया तो क्या डीएनए के एरर को कोई भी ठीक करेगा क्या? नहीं। अगर एरर को ठीक नहीं होगा तो डीएनए बेसिकली सेम रहेगा या एरर वाला रहेगा? एरर वाला। तो एरर वाला डीएनए दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? म्यूटेशन। म्यूटेशन और ज्यादा क्या होता है अपन गहराई में आगे देखेंगे, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सोनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ गए? सारी बात क्लियर है? तो सेकंड चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन S and G2, प्रेजेंट बिटवीन S and G2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे क्वेश्चन को ध्यान देना। इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज स्टॉल्ड, स्टॉल्ड शब्द का मतलब है स्टॉप। एस फेज में आया तो रेप्लिकेशन हो ही जाने वाला है, तो रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया मतलब वो एस फेज के अंदर नहीं आया, मतलब किस चेक पॉइंट पे अटक गया है? G1 चेक पॉइंट। किस चेक पॉइंट पे अटक गया है? G1 चेक पॉइंट। बात करिए बेटा, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी स्टॉल्ड मतलब स्टॉप्ड एट विच चेक पॉइंट? G1 चेक पॉइंट। बात क्लियर क्या बेटा? ये सोनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? सारी बातें क्लियर? तो ध्यान से बेटा, पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हुए कितने चेक पॉइंट है? 3। पहला चेक पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड S, that checkpoint is called G1 checkpoint or it is called P53 or it is called CDK। CDK का फुल फॉर्म क्या बताया बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। कौन सा? साइक्लिन A। बात करें बेटा, इसके 3 काम। ये पहले तो यंग सेल्स को अलाउ नहीं करता, बोलता है रुक, ग्रो हो और फिर अंदर आ। बात करें बेटा, सेकंड इट चेक एनवायरमेंटल कंडीशन एंड थर्ड इट चेक न्यूट्रिशन। अगर ये काम नहीं होगा तो क्या युवा पीढ़ी को कोई भी रोक पाएगा क्या? नहीं। वो आते रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे, आते रहेंगे डिवाइड करते रहेंगे, तो डिवीजन कंट्रोल होगा या अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड। तो फर्स्ट चेक पॉइंट फेल्स देयर विल बी अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। बात है बेटा, सेकंड चेक पॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट है? S and G2, S and G2 दैट इज कॉल्ड G2 चेक पॉइंट और इट इज कॉल्ड CDK। कौन सा? साइक्लिन A। बात क्लियर है बेटा? इसका काम ये चेक करता है कि सारे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, और एक चेक करता है कि डीएनए में गड़बड़ी है कि नहीं है। एरर होगा तो डीएनए को बोलेगा पहले तो ठीक कर, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। भद्र बेटा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो क्या वो कोई भी डीएनए को गड़बड़ी के लिए रोकने के लिए रहेगा क्या? नहीं। तो डीएनए पूरा गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, थर्ड चेक पॉइंट इज प्रेजेंट इन एम फेज। थर्ड चेक पॉइंट इज इन एम फेज, वो एम फेज के अंदर है। तो जब अपन एम फेज देखेंगे तब मैं वहां पे थर्ड चेक पॉइंट पढ़ा दूंगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, इसका मतलब
नो चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M। नो चेक पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो G2 एंड M के बीच में क्या कोई चेक पॉइंट है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? तो नो चेक पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M। G2 एंड M। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो थर्ड चेक पॉइंट कहां प्रेजेंट है? इन एम फेज। कहां प्रेजेंट है बेटा? इन एम फेज। तो जब मैं एम फेज पढ़ाऊंगा तब वहां पे थर्ड चेक पॉइंट पढ़ा दूंगा। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, पहला चेक पॉइंट फेल हो गया तो क्या होगा? कैंसर। सेकंड चेक पॉइंट फेल हो गया तो क्या होगा बेटा? म्यूटेशन। नोट 1, जो मैं पूछू उसका जवाब दे दे रहा हूं, नोट की तरह लिख दे रहा हूं। नोट 1, द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल डिविजन अकर्स इन विच फेज? एस फेज। नेक्स्ट, नोट 2, the determination is done by which checkpoint? G1 checkpoint. बात क्लियर है बेटा? Note 3, if DNA replication is stalled, STALLED, stalled मतलब stopped, बात क्लियर बेटा? if DNA replication is stopped, तो DNA S फेज में आया तो रेप्लिकेशन होने ही वाला है, और अगर स्टॉप हो गया रेप्लिकेशन मतलब एस फेज में आया नहीं है तो किसने रोक के रखा है? G1 चेक पॉइंट ने। बात क्लियर है कि बेटा? सो डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय G1 चेक पॉइंट। स्टॉप्ड बाय G1 चेक पॉइंट। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत है इन बातों को समझ गए? नोट 4, नो चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M फेज। नो चेक पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन G2 एंड M फेज। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? तो बेटा ये बेसिकली कुछ चेक पॉइंट्स है। तो कितने चेक पॉइंट्स है टोटल? 3। अपन ने कितने पढ़े? 2। तीसरा कहां प्रेजेंट है बेटा? इन एम फेज। कहां प्रेजेंट है बेटा? इन एम फेज। बात है बेटा? तो अब इंटरफेस पूरा क्लियर है कि बेटा यस और नो? G1, S एंड G2। अब आप एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पढ़ लो। बात क्लियर है बेटा? एम की तरफ नजर मत रखना। बात क्लियर बेटा? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पढ़ लो और उसके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लो डीएसपी टाइम के अंदर। और बेसिकली कल अपन देखते हैं बेटा एम फेज। एम मतलब पहला अपन देखेंगे माइटोसिस। बात क्लियर बेटा? सो इतना पूरा रिवाइज करो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद